Good morning class 7. As you all know, we are doing our chapter The Delhi Sultans. Today's topic is the Circle of Justice. इसको स्टार्ट करने से पहले मैं पुराना आपको रिकॉल करवा देती हूँ. फर्स्ट जो था हमने बैकग्राउंड देखा था, मैंने एक हायरार्की के थ्रू आपको सारे डायनेस्टीज़ बताई थी जो दिल्ली सुल्तान्स की थी. मेन कितनी डायनेस्टी थी? 5 डायनेस्टीज़ थी. फाइन. उसके बाद हमने देखा इसके सोर्सेज क्या हैं. सोर्सेज में हमने तारीख या जिसको हम तारीख कहते हैं उसके बारे में देखा, और वहाँ पे हमने क्या चीज़ नोटिस करी कि वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के ऊपर जोर देते थे. फाइन. उसके बाद आज हम नया एक टॉपिक कर रहे हैं, द सर्कल ऑफ जस्टिस. एज यू ऑल नो, ये सारे जो दिल्ली सुल्तान्स कहलाए गए, ये सारे कौन थे? आउटसाइडर्स थे. आउटसाइडर्स ही हमारे दिल्ली सुल्तान्स कहलाए गए. ठीक है. तो दिल्ली जब भी आउटसाइडर्स हैं तो इन्होंने बहुत सारा एक्सप्लॉइट भी किया होगा, और किया भी इन्होंने. तो उस टाइम पे भी कुछ ऐसे आइडियाज़ थे जो एक्सप्लॉइट के अलावा कुछ अच्छी चीज़ों को भी लेते थे, यानी कि कैसा जस्टिस होना चाहिए, सही जस्टिस होना चाहिए, इस बात पर भी ध्यान देते थे. उन्हीं में से एक फ़क्र-ए-मुदाबिर थे. फ़क्र-ए-मुदाबिर कौन थे? उस टाइम के स्कॉलर या फिर हम जिसको कह दें राइटर थे. किस टाइम के? मोहम्मद गौरी जब से आए थे तब से, मोहम्मद गौरी से लेकर अर्ली टर्किश तक ये फ़क्र-ए-मुदाबिर एज अ राइटर लिखते थे. फ़क्र-ए-मुदाबिर रोट इन 13th सेंचुरी. उन्होंने 13th सेंचुरी में क्या लिखा? अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स. उन्होंने क्या लिखा कि एक किंग जो है अपने सोल्जर्स के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता. एज यू ऑल नो, किंग को अपना एम्पायर बचाने के लिए जब आउटसाइडर्स वॉर करते हैं तो किसकी ज़रूरत होती है? सोल्जर्स की, उनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए. लेकिन अब सोल्जर क्या है? सोल्जर कैन नॉट लिव विदाउट सैलरी. अब सोल्जर्स को भी क्या चाहिए? जब उनको सैलरी मिलेगी तभी तो वो काम करेंगे, बिना सैलरी के थोड़ा ना काम करेंगे. तो इसीलिए सोल्जर्स को क्या चाहिए था? सैलरी. अब किंग को क्या करना पड़ता था? इन सोल्जर्स को सैलरी देनी पड़ती थी. पर किंग सैलरी कहाँ से देता था, यानी कि वो मनी कहाँ से लाता था? सैलरीज कम फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट्स. अब क्या सैलरी कहाँ से आती थी? जो रेवेन्यू या जिसे हम टैक्स कहते हैं, किंग क्या करता था? टैक्स के थ्रू जो उसके पास मनी कलेक्ट होता था वो किंग को देता था, सोल्जर्स को एज अ सैलरी. पर अगर पीजेंट्स, अब पीजेंट्स सैलरी कैसे देंगे? बट पीजेंट्स कैन पे रेवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रॉस्पेरियस. जब तक मतलब कि वो हैप्पी नहीं होंगे. जब पीजेंट्स हैप्पी होंगे, उनका सारा काम सही चल रहा होगा, उनको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होंगी, तभी तो वो रेवेन्यू पे कर पाएंगे. तो इसलिए क्या होता था? किंग को इनको भी खुश रखना होता था. तो इन पीजेंट्स को खुश कैसे रखेगा किंग? दिस हैपन व्हेन द किंग प्रमोट्स जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस. यानी कि किंग इन पीजेंट्स को हैप्पी कैसे रख पाएगा? सही तरह से न्याय करके और एक ऑनेस्ट गवर्नेंस करके. आप देख रहे हो मैंने इसको एक सर्कल में शो करा है. ये सर्कल में शो करने का मतलब ये क्या है? अगर इनमें से एक पॉइंट को भी किंग छोड़ देगा तो उसका एम्पायर क्या हो जाएगा? फिनिश्ड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. यानी कि अगर वो मान लो पीजेंट्स को हैप्पी ना रख पाए तो क्या किंग को सैलरी, मतलब जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था वो रेवेन्यू प्रॉपर मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा. अगर रेवेन्यू नहीं मिलेगा तो सोल्जर्स को सैलरी मिल पाएगी? क्या किंग उनको सैलरी दे पाएगा? नहीं दे पाएगा. तो यानी कि ये सारे पॉइंट्स ऐसे सर्कल में चलते हैं. इनमें से एक भी पॉइंट अगर मिस हो गया तो किंग का एम्पायर फिनिश्ड हो सकता है. तो इसीलिए उस टाइम के जो स्कॉलर थे उसने इस बात पे जोर दिया कि किंग को एक प्रॉपर जस्टिस की ज़रूरत है, ऑनेस्ट गवर्नेंस की ज़रूरत है. ये टॉपिक हमारा यहीं तक था.
इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।